नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्राचीन इतिहास का बहुत प्रमुख टॉपिक है और इसमें से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो उसी को खोजने के उसमें ये व्याख्यान माला शुरू की गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे। 1921 में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया और ये जो है वो मिंट कुमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष उन्होंने प्राप्त किए और ये जो है सिंध के लरकाना ज़िले में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसका 7 बार विनाश और निर्माण हुआ है। 1925 में अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण पश्चिम में चनुदड़ो नामक नगर की खुदाई की और प्रारंभिक कार्य जो है उत्खनन का कार्य सिंधु नदी घाटी में ही किया गया था। इसीलिए इस सभ्यता को जो है वो सिंधु सभ्यता कहा गया और यह नाम जो है वो मार्शल ने दिया है और सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष वहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो इसमें इस सभ्यता के निवासियों के पास लगभग 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। नदी और समुद्र के पास पास ही ये सभ्यता बसी है। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो इस प्रकार हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, इसका प्रमुख स्थल है डाबरकोट और सतक-गंडोर। फिर है सिंध जो कि पाकिस्तान में है, इसके प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, अलीमुराद और कोटदीजी। फिर है पंजाब जो पाकिस्तान में है, उसका प्रमुख स्थल है हड़प्पा। फिर पंजाब जो भारत में स्थित है, वहाँ के जो स्थल हैं उसमें प्रमुख हैं रोपड़, बाड़ा और संघोल। फिर आता है हरियाणा, यहाँ के जो प्रमुख स्थल है उसमें है मीताथल, बनावली और राखीगढ़ी। फिर राजस्थान का प्रमुख सिंधु सभ्यता जहाँ पर मिली है वो स्थान है कालीबंगा। फिर है यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर। गुजरात के प्रमुख स्थलों में रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा और मालवण और रोजदी। ये तो रहा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब है सिंधु सभ्यता के पूर्व की सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पूर्व भी हमें इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उसमें प्रमुख है नाल, ये जो है वो पूर्व सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था। डाबरकोट ये बलूचिस्तान में है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, यहाँ पर सिंधु पूर्व और सिंधु सभ्यता दोनों के ही अवशेष मिले हैं। बनावली, रंगपुर, लोथल, आमरी, कुल्ली, कोटदीजी, रानागुड़ई, ये वो स्थल हैं जहाँ पर कि सिंधु सभ्यता से पूर्व के अवशेष भी हमें मिले हैं। इसमें से जैसे आमरी है, वहाँ पर हाथ और फिर चाक से बने हुए मिट्टी के गुलाबी, पीले, काले रंग के बर्तन मिले हैं। कुल्ली जो कि कोलवा ज़िले में है, यहाँ पर मिट्टी के गोलाकार और बोतलाकार एवं सॉफ्ट किनारेदार बर्तन और तश्तरियाँ मिली हैं। यहाँ के जो मृत भांड है वो विशेष हैं। यहाँ पशुओं में बैल का चित्रण सर्वाधिक किया गया है।
यहाँ पर 2 मंजिला मकान मिले हैं और वो कच्ची ईंटों के हैं। मातृ देवी की मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। फिर है कोट दीजी। कोट दीजी में नालियों की प्रबंध विशेष रूप से यहाँ पर नालियों का प्रबंध विशेषता मिली है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के नीचे एक अन्य सभ्यता भी मिली है जिसे कि कोट दीजी सभ्यता कहा गया है और उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। राना गुडई ये बलूचिस्तान में है और यहाँ पर चाक पर निर्मित मृदभांड पशुओं में बेल मिला है यहाँ पर, और इसे जोप संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर गधे की अस्थियाँ भी मिली हैं, उसके अलावा घोड़े की हड्डियाँ भी मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है और एक लिंग भी मिला है। विद्वानों के अनुसार पंजाब में स्थित हड़प्पा उत्तर प्रदेश की और सिंधु सभ्यता में स्थित मोहनजोदड़ो जो है वो दक्षिण प्रदेश की राजधानी थी। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इनकी राजधानी रहे हैं सिंधु सभ्यता के। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी रहे हैं, जिसमें प्रमुख स्थलों के नाम जो है वो इस प्रकार है। सतक गैंडोर, ये बलूचिस्तान में है, दाश नदी पर स्थित है और ये समुद्र तट पर एक स्थित बंदरगाह था। यहाँ सैंधव निवासी बेबीलोन से अपना व्यापार करते थे। फिर है डाबरकोट। डाबरकोट जो है ये बलूचिस्तान की झोग घाटी में स्थित है। मैके महोदय ने बताया कि ये नगर जो है वो 3 बार नष्ट हुआ है और ये सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति का केंद्र है। इसके नष्ट होने पर यहाँ पर झूकर संस्कृति के पश्चात जो है झागर संस्कृति भी आई। मतलब यहाँ पर 2-3 संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद है अलीमुराद। अलीमुराद सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की इमारतें, एक कुआं, मिट्टी के बर्तन और कार्निलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। फिर है कोट दीजी, ये सिंध प्रांत में है। 5 बार ये नष्ट हुआ है और 5 बार ये बसा है। फिर है मीताथल। मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में है और प्राचीन काल में यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। पत्थर के बाट मिले हैं यहाँ पर, शंख की चूड़ियाँ मिली हैं, पत्थर के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं और गाड़ी के पहिए भी यहाँ पर मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ियाँ और पशु भी यहाँ पर उनके भी अवशेष मिले हैं। फिर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में है और यहाँ पर एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर सिंधु लिपि में एक लेख लिखा हुआ है। फिर है बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। कच्ची ईंटों का यहाँ प्रयोग कम किया गया है। सड़कें समकोण पर काटती थीं। मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। चर्च के फलक मिले हैं, कार्निलियन के मनके मिले हैं और तांबे के ब्राणाग मिले हैं। फिर है रोपड़। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पत्थर और मिट्टी के मकान मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है यहाँ पर और तांबे की कुल्हाड़ी और चर्च फलक मिले हैं। फिर है बाड़ा। बाड़ा भी रोपड़ के समीप स्थित है। संघोल। संघोल पंजाब के लुधियाना में स्थित है और यहाँ पर चित्रित घूसर मृदभांड जो है वो पाए जाते हैं और ये आर्यों के आगमन की पहले की सूचना हमें देते हैं। ऐतिहासिक काल की सामग्री में बौद्धकालीन, मौर्यकालीन, शुंगकालीन, हूणकालीन और गुप्तकालीन, पूर्व मध्यकालीन और वर्तमानकालीन सामग्री जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब है राजस्थान का प्रमुख सभ्यता, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा। यहाँ ये जो है वो सरस्वती और दृष्टि नदियाँ यहाँ पर बहती थी। दृष्टि यानी घग्गर नदी। इसे सर्वप्रथम जो है 1960 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी खुदाई की है। यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर एक पंक्ति में बने हुए हैं और इसके निकट ही एक कुआं मिला है और स्नानागार भी है। यहाँ पर इसके 5 स्तर मिले हैं और ये यहाँ पर कुछ स्थल जो हैं वो हड़प्पा के पूर्व काल के भी हैं। यहाँ जुते हुए खेत भी मिले हैं
इसकी खोज जो है 1942 में स्टाइन ने की थी। फिर आपका आता है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल में ये साबरमती और मोगावास नदियों के संगम पर स्थित था और यहाँ की खुदाई में एक डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह। यहाँ पर बाट, चूड़ियाँ, पत्थर के आभूषण, लाल और काले और रंग के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। फिर है आपका रंगपुर। रंगपुर गुजरात के भादर नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ और मुद्राएं नहीं मिली हैं, ये इसकी विशेषता है। आलमगीरपुर जो यूपी में है, यूपी के मेरठ के निकट है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मनके और पिंड मिले हैं। फिर है चनूदड़ो। चनूदड़ो पाकिस्तान में है और ये एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी और यहाँ सबसे नीचे जो है सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उसके ऊपर जो है झूकर सभ्यता और उसके ऊपर झाकर सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि कई परतें यहाँ पर अवशेषों की मिली है। अब हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जाति क्या थी, ये किस जाति के लोग थे। तो सिंधु सभ्यता के जन्मदाता किस जाति के थे, इसमें विवादास्पद है। ये किसी को इसके बारे में निश्चित पता नहीं है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता के दो रूप हैं और दोनों के जन्मदाता जो हैं वो आर्य थे। और इसके बाद जो है राखलदास बनर्जी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो द्रविड़ सभ्यता की थे या द्रविड़ सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ऐसे ही व्हीलर महोदय हैं, उन्होंने सिंधु सभ्यता को दास या दस्यु दास या दस्यु इनके जन्मदाता माने गए हैं। इनके अनुसार वैदिक सभ्यता के जन्मदाता निश्चित रूप से आर्य रहे होंगे, लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में जो अस्थिपंजर मिले हैं या मूर्तियाँ मिली हैं, उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें यहाँ पर जो जातियाँ मिली हैं उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। वो है, पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरी भूमध्य सागरीय, तीसरी है मंगोलियन और चौथी है अल्पाइन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी अवशेष मिले हैं उनके अनुसार हमने इसको 4 जातियों में बांटा गया है कि ये यहाँ से लोग आके यहाँ पर सिंधु सभ्यता उन्होंने बसाई होगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। फिर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, इसे हम कौन सी तिथि से इसे हम माने। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग इसके सन मिलेंगे, लेकिन हम साइंस के अनुसार इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें रेडियो कार्बन एक विधि होती है जिससे कि किसी की तिथि निर्धारित की जाती है। तो रेडियो कार्बन तिथि से इस सभ्यता का काल जो है वो 2800 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। रेडियो कार्बन तिथि को और संशोधित करें तो इसका काल जो है 2800 से 2900 या फिर 2800 से 2900 और फिर 2000 ईस्वी पूर्व को आधुनिक तिथि का इसका निर्धारण इसे मान सकते हैं। तो 2800-2900 से 2000 ईस्वी पूर्व को आधुनिक तिथि निर्धारित इसकी की गई है। अब आती है इसकी आधारभूत विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की कुछ आधारभूत विशेषताएं थी जो कि जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ की कॉमन विशेषताएं हैं इसमें, जिसे कि मैं आपको बिंदुवार संक्षेप रूप में समझाने की कोशिश करूँगी, जो कि सभी जगह आपको एक जैसी ही मिलेंगी। इसमें पहला है, सिंधु सभ्यता तृतीय कांस्य काल की है। ये एक नगरीय और व्यापार प्रधान है। यहाँ विशाल नगर, पक्के भवन, सुव्यवस्थित सड़कें, स्नानागार के निर्माता ये थे। सुदृढ़ शासन पद्धति यहाँ देखने को मिलेगी। धार्मिक व्यवस्था के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। शांतिमूलक सभ्यता है। पाषाण
धनुष बाण मिले हैं यहाँ, भाला कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग जो है यहाँ आखेट और आत्मरक्षा के लिए हुआ है। आर्थिक जीवन, औद्योगिक विशेषीकरण और स्थानीकरण जो है इसकी विशेषता है। धर्म जो है वो द्विदेवता मूलक हैं, पुरुष रूप में और नारी रूप में इसकी पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में लेख, गणना और माप की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा की जो नगर योजना है वो एक समान थी। ये सारे जो है ऊंची टीलों पर केंद्रित थी और लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगा के नगर जो है उनके चारों तरफ एक चार दीवारी भी बनी हुई थी। तो ये कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो कि सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। अगले उसमें अब इसकी शासन व्यवस्था जानेंगे। धन्यवाद।